अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज का हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसे मौजू पर है जो शायद हर घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान देखने में तंदुरुस्त लगे, अच्छा खाता पीता हो, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन लगातार बढ़ जाए, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगे, थोड़ी दूर चलने पर थकान महसूस हो, रात में खर्राटे आने लगे और छोटी छोटी बीमारियां भी बार बार घरने लगे, तो क्या यह सिर्फ बढ़ते वजन का असर है? जवाब है नहीं। यह ओबेसिटी की शुरुआत भी हो सकती है। आज ओबेसिटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार करोड़ों लोग ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार हैं और हर साल लाखों लोगों की मौत उन बीमारियों से होती है जिनमें एक बड़ी वजह मोटापा होता है। दोस्तों, तो समझते हैं कि आखिर ओबेसिटी होती क्या है। जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बॉडी फैट जमा हो जाता है और वह हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े, लिवर, किडनी और दूसरे अहम अंगों के सामान्य कामकाजों को प्रभावित करने लगता है, तो उस स्थिति को ओबेसिटी कहा जाता है। यह कोई कॉस्मेटिक समस्या नहीं बल्कि एक क्रॉनिक डिजीज है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के डॉक्टर इसे एक गंभीर बीमारी मानते हैं। आपने कई बार बीएमआई का नाम सुना होगा। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, यह एक मेडिकल फॉर्मूला है जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति का वेट उसकी हाइट के अनुसार सामान्य है या नहीं। आमतौर पर बीएमआई 18.5 से कम अंडरवेट, 18.5 से 24.9 नॉर्मल वेट और 29.9 ओवरवेट माना जाता है। 30 या उससे अधिक ओबेसिटी। लेकिन सिर्फ बीएमआई ही अंतिम पैमाना नहीं है। कई बार व्यक्ति का वेस्ट सरकमफेरेंस, बॉडी फैट परसेंटेज, मेटाबॉलिक प्रोफाइल और दूसरे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस भी देखे जाते हैं। आखिर मोटापा बढ़ क्यों रहा है? पहले लोग ज्यादा मेहनत करते थे। आज ज्यादातर लोग घंटों ऑफिस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लगातार कम हो रही है। इसके साथ साथ फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर डाइट, लेट नाइट ईटिंग, स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन, यह सभी धीरे धीरे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज जमा करते रहते हैं। अगर हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उतनी कैलोरीज खर्च नहीं करते, तो यही अतिरिक्त ऊर्जा बॉडी फैट के रूप में हमारे अंदर जमा होने लगती है। क्या सिर्फ ज्यादा खाना ही मोटापे की वजह है? बिल्कुल नहीं। कई बार इसके पीछे जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीएमओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कुछ मेडिसिन और बढ़ती उम्र भी जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए हर मोटे व्यक्ति को देखकर यह कहना यह बहुत खाते होंगे, बिल्कुल गलत सोच है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ओबेसिटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब छोटे बच्चे भी चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम, कम खेलना कूदना और असंतुलित खान-पान इसके बड़े कारण हैं। आज भारत में करोड़ों लोग ओवरवेट या ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं। ओबेसिटी किन बीमारियों का कारण बन सकती है? यही सबसे अहम हिस्सा है। ओबेसिटी अकेली बीमारी नहीं है। यह कई दूसरी बीमारियों को साथ ला सकता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, किडनी डिजीज, गॉल ब्लैडर स्टोन, जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, पीएमओएस, कुछ प्रकार के कैंसर। यानी अगर मोटापा बढ़ता रहा तो धीरे धीरे पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। मेंटल हेल्थ पर असर बहुत कम लोग जानते हैं कि ओबेसिटी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, सोशल आइसोलेशन, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मोटापे का इलाज सिर्फ शरीर का इलाज नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी का इलाज है। बहुत से लोग इंटरनेट पर देखकर अचानक खाना कम कर देते हैं। कुछ लोग बिना सलाह के वेट लॉस मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ
प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट पर निर्भर हो जाते हैं। यह तरीका कई बार नुकसानदेह साबित हो सकता है। वजन कम करना है तो सही तरीके से कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। रोज 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, तेज वॉक, साइकिलिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस डाइट, पर्याप्त प्रोटीन, ज्यादा फाइबर, कम शुगर, कम प्रोसेस्ड फूड, रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सबसे जरूरी नियमित रूप से अपना वेट, बीएमआई, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। अगर वजन लगातार बढ़ रहा है, सांस फूलती हो, बीएमआई ज्यादा हो, ब्लड शुगर बढ़ी हुई हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो या परिवार में डायबिटीज या हार्ट डिजीज का इतिहास हो तो देर मत कीजिए। किसी फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डाइट्रिशियन से सलाह लीजिए। याद रखिए, ओबेसिटी आपकी जिंदगी की रफ्तार को धीरे धीरे कम कर सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही जानकारी, सही खान-पान, नियमित एक्सरसाइज और अनुशासित लाइफस्टाइल अपनाकर आप काफी हद तक इसे रोक सकते हैं। अपनी सेहत को अहमियत दीजिए, क्योंकि सेहत ही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामतों में से है। मैं हूं आलिया और आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स। अगर आपको यह हेल्थ अवेयरनेस वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओबेसिटी जैसी गंभीर बीमारी के बारे में सही जानकारी हासिल कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इंशाअल्लाह अगली हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए।